और चलिए बड़ी खबर, जहां आज आगरा के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात भी करेंगे। एसपी सांसद के आवास पर मुलाकात होगी। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर विवाद में हैं एसपी सांसद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज आगरा के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से भी मुलाकात करेंगे। एसपी सांसद के आवास पर दोनों की मुलाकात होने वाली है। बता दें कि राणा सांगा पर बीते दिनों दिए गए बयान को लेकर लगातार विवादों में है एसपी सांसद रामजी लाल सुमन, और ऐसे में अब अखिलेश यादव उनसे आज आगरा पहुंचकर मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आज अखिलेश यादव आगरा के दौरे पर पहुंच रहे हैं और जैसा कि रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों कहा था कि अखिलेश यादव भी आगरा आ रहे हैं, दो हाथ होंगे, मैदान तैयार है। और बिल्कुल आज वो घड़ी आ चुकी है जब अखिलेश यादव खुद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे। आपको याद होगा कि 26 तारीख को यहां पर एक हमला किया गया था और उस दौरान देखा गया था कि करड़ी सेना ने जो सांसद रामजी लाल सुमन का ये आवास जो है यहां पर तमाम तोड़फोड़ की थी, क्योंकि 21 तारीख को रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर बयान दिया था उसके बाद ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। और फिर 26 तारीख के बाद ऐसा देखा गया था कि पुलिस जो है वो काफी चौकन्नी हो गई थी। लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है रामजी लाल सुमन जी के आवास की बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा 12 अप्रैल को एक हुंकार यानी शक्ति प्रदर्शन जो है वो करड़ी सेना द्वारा किया गया था रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के द्वारा, और उसके बाद ये ऐलान किया गया था। एक बार फिर से एक बार बयान जो है सांसद रामजी लाल सुमन का सामने आया था और इस बात को कहा गया था कि 19 तारीख को दो हाथ होंगे, जब अखिलेश यादव सामने आएंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। और आज वो दिन है। अखिलेश यादव करीब 12 बजे के आसपास का उनका वक्त रखा गया है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, आवास पर मिलेंगे और एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, उसका इंतजाम किया गया। लेकिन तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर एंट्री दी गई है। किसी भी अन्य व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में आपको अगर दिखा दूं, देखिए ये जो मुख्य गेट है यहाँ पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। जो लोग मिलने आ रहे हैं उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं उनको भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पुलिसकर्मी जो है लगातार जितने कार्यकर्ता हैं उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं, जिनका लिस्ट में नाम है उन्हीं को ही यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती। लगातार करड़ी सेना और हिंदुवादी संगठन भी लगातार विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था। तो उसको एक बार बातचीत भी कर लीजिएगा। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आप आवास पर यही सुमन जी का पूरा काम लिखते हैं, क्या कुछ कहते हैं धर्मेंद्र जी? आज जब आएंगे तो जो आर पार की लड़ाई की बात कही गई थी, दो हाथ की बात कही गई थी, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला? देखिए, आर पार राजनीतिक सामाजिक कार्य क्षेत्र में आर पार, जैसे परीक्षा की प्रतिस्पर्धा होती है ना, वो आर पार का अर्थ वो है। आर पार का अर्थ ये नहीं है कि अलोकतांत्रिक रूप से तलवारें लहराएं या बंदूकों का प्रदर्शन करें। ठीक है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उस आर पार शब्द का गलत परिभाषित किया तैयारियां की जा रही हैं। अखिलेश जी कितने बजे पहुंचेंगे? कोई तैयारी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुमन जी के यहाँ कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। जैसे कई बार आए हैं वैसे ही आज वो अपने परिवार में आ रहे हैं, और आगरा के आसपास का समाजवादी परिवार यहाँ उनके स्वागत के लिए बेताब, सभी लोग यहाँ एकत्रित होंगे। और आज एक चीज देखने को मिल रही है धर्मेंद्र जी कि मैं देख रहा हूँ कि तमाम कार्यकर्ता बाहर भी एकत्रित हैं, सड़कों पर एकत्रित हैं, ज्यादा से ज्यादा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी के पास आएंगे, सुमन जी से मिलना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार से आप भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश? नहीं, ये नेता की, आप समझिए, अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास है। और अखिलेश यादव एक महबूब नेता है। अखिलेश यादव जहां जाते हैं मुझे लगता है कि भीड़ वहां फिर समाती नहीं है, तो उसमें शक्ति प्रदर्शन की तो कहीं बात ही नहीं आती। समाजवादियों से शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद करना बेमानी है। जहां समाजवादी 4 चले जाएंगे वहां 4000 लोगों के बराबर भारी होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम लोगों को मारा जा सकता है, हमारे विचार को खत्म नहीं किया जा सकता। हम लोग उनमें से हैं। लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिटते पिटते नहीं थकेंगे, लोग पीटते रहें। कहीं जो कहते हैं वो कहते रहेंगे। आज फिर से कोई नया बयान? नहीं, कोई बयान नहीं। हम लोग शांति, सद्भाव, सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग इस प्रकार की बात नहीं चाहते। और चूंकि हम लोग वास्तविक समाजवादी हैं, लड़ाई तो इसी बात की है, वैचारिक लड़ाई है ये। अब वैचारिक लड़ाई में भी अगर आर पार शब्द का उपयोग कर दें तो भी उसकी परिभाषा हमें 4 बार देनी पड़ती है। क्या दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये सुमन जी से भी हमारी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो हमारी आर पार की लड़ाई से मतलब ये नहीं कि शस्त्रों की लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है और उसको हम लड़ेंगे। आज अखिलेश जी नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से वो सुमन जी के घर पर आते हैं वही मिलने आएंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, देखिए आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ आपको दिखा दूं सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की कर दी है यहाँ पर कि मेटल डिटेक्टर घर पे लगाए गए हैं। रास्ते में 3 जगह रास्ते में लोगों को रोका जा रहा है, वहां उनकी एंट्री चेक की जा रही है। ये वही
घर है जहां पर करड़ी सेना द्वारा यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। करड़ी सेना काफी उपद्रव थी, आक्रोशित थी जब राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब ये पूरे रास्ते पर जो कार्यकर्ता हैं जिनकी एंट्री वहां पर की गई है वही लिस्ट में नाम है, वही लोग अब यहाँ पहुंचेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश जी जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ बयान वो आगरा में यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।